cannot suffer. There is a difference between BJP and us. You cannot suffer huge violence and still believe in violence. In my case, my father died or my grandmother died. I felt that pain. So I will look when the person is feeling that pain. दोस्तों नमस्कार, जीवन के दर्शन में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है उस नौजवान के बारे में जिसकी दादी ने और पिता ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से, उस शहर से जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, कन्याकुमारी भारत का प्रवेश द्वार। इस कहानी का नायक अपने स्वर्गीय पिता से आशीर्वाद लेकर भारत को जोड़ने के लिए पदयात्रा पर निकल जाता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक लंबी पदयात्रा की ओर, जिसकी नींव रखी गई थी उदयपुर शहर में। उदयपुर शहर झीलों की नगरी। जी हाँ, यही उदयपुर शहर जिसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने की थी। यह मेवाड़ की धरा, स्वाभिमान और त्याग के बलिदान की धरती कहलाती है, जहाँ महाराणा प्रताप और चेतक का नाम विश्वविख्यात है। महाराणा प्रताप ने अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन गुलामा की दास्ता स्वीकार नहीं करी। और वही चेतक जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी मिट्टी में पैदा हुई थी एक वो माँ जिसने राजधर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अपने बेटे का बलिदान किया, अपनी ममता का गला घोट दिया, लेकिन अपने दामन पर दाग ना आने दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पन्ना साहिब की। इसी मिट्टी में पैदा हुआ था वो सपूत जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपनी समस्त संपत्ति इस राष्ट्र के लिए दान कर दी। इसी मिट्टी में हुआ था एक जौहर, पद्मनी का जौहर, और इसी मिट्टी में आपको मिलेगा भक्ति और प्यार का रस, मीराबाई के रूप में। जिस मिट्टी में त्याग और बलिदान, प्रेम और भक्ति का रस डूबा है, उसी धरती से, उसी शहर से एक निर्णय लिया गया था भारत जोड़ने का, भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। और हमारी कहानी के नौजवान ने इस भार को, इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया था और शुरू हुई थी एक यात्रा भारत जोड़ने की। 7 सितंबर 2022 यह वो तारीख थी जब हमारे कहानी के नायक ने, इस नौजवान ने भारत जोड़ने के लिए अपने पिता से आशीर्वाद लेकर कश्मीर तक अपनी पदयात्रा शुरू की थी। और जैसे जैसे यह पदयात्री या भारत यात्री आगे बढ़ता चला गया, लोगों का हुजूम जुड़ता चला गया। नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए, सोए हुए को जगाने के लिए यह पदयात्री आगे बढ़ने लगा, और उसके साथ साथ ही लाखों कदम जुड़ते चले गए। दिन भर चलकर थके हुए कदम सुबह एक ऊर्जा से सरोबार होने लगे, और इन लाखों कदमों ने अपने कदम ताल से परिवर्तन की राह खोल दी। और आगे बढ़ता हुआ यह कारवां एक नया संदेश दे रहा है। इस यात्रा में आपको खुशियों के आंसू भी नजर आएंगे और दुख के आंसू भी नजर आएंगे। एक काला सच, कोरोना काल में एक काला सच लिखा गया था, जिसके पन्ने कहीं दबे हुए हैं, और उन पन्नों को खोलते हुए यह यात्रा आगे बढ़ रही है। आपदा का ये काल आया था जिसमें प्रत्यक्ष तो इंसान मरता हुआ दिख रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष में इंसानियत मर रही थी, और उस मरती हुई इंसानियत को फिर से जगाने का प्रयास करती हुई यह भारत। मैं आपको इस यात्रा की खासियत बताता हूँ, और इस यात्रा की खास बात यह है कि यहाँ भाषा, रंग, भेद सब समाप्त हो जाता है। इंसान की भावनाएं, इंसान की आंखें बोलने लगती है, उसके शब्दों पर उठ रहे हाव भाव, जिसकी कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन इंसान को समझ में आती है। इंसान को इंसान से जोड़ने की यात्रा। जब यह यात्रा केरल से चल रही थी, तो लोगों का प्रेम, उत्साह, जोश और अपनापन देखकर ऐसा लग रहा था कि भाषा कोई मायने नहीं रखती है। शब्द उनकी आंखों से बोल रहे थे, भावनाएं और भाव समझ में आ रहे थे। यात्रा में चल रहे पदयात्री से कोई भी न तो उसकी जात पूछ रहा था, न धर्म पूछ रहा था, और न ही यह पूछ रहा था कि वह किस प्रदेश का है। बस एक जोश था, एक अपनापन था, एक प्यार था जो निरंतर आगे बढ़ रहा था। और यह यात्रा बढ़ते बढ़ते कर्नाटक में प्रवेश कर गई। और आज विजयदशमी के दिवस पे, जब बुराई पर अच्छाई की जीत का दिवस है, यह यात्रा अपने अंदर उसी संदेश को आगे प्रवाह कर रही है। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप के द्वारा ये बताता हूँ
किस तरह से लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंडिया प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम मिल रहा है बोलने के लिए, उतना एक्साइटेड है, इतना वो मिलेगा हमसे बात करेगा वो सोचा ही नहीं था। वो बहुत फ्रेंडली है, इतना सब आदमी के लिए आदमी है, अच्छा बहुत अच्छा आदमी है। वो सादा जन के लिए हमारे लिए फुल काम करेगा, वो हमको भरोसा है। want an India where the poor people have to face पैसा उठा के ले जाता व्यक्ति आता है और आपके परिवार के बीच में लड़ाई करवा देता है, आपसे कहता है कि मैं देशभक्त हूँ और मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, और फिर आपके घर में आकर आपका 40% पैसा उठा के ले जाता है। उस व्यक्ति को